coming to next type of transistor configuration, that is common collector configuration. तो common collector configuration में collector terminal of transistor is common to both input and output. So collector is common to both input and output terminal of this configuration. तो इस configuration में input current, let's say base current will be the input current and the input voltage will be VCB. तो input applied between द कलेक्टर एंड बेस, सो दैट विल बी द, तो VCB जो होगा वो इनपुट वोल्टेज होगा और बेस करंट होगा इनपुट करंट होगा. सिमिलरली वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर आउटपुट वोल्टेज होगा और IE विल बी द आउटपुट करंट. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन द कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन कोई भी वोल्टेज गेन हमें नहीं मिलेगा, देयर विल बी ओनली करंट गेन. ऐसा क्यों होगा हम आगे देखते हैं. तो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन. दिस इज अ कलेक्टर टर्मिनल, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज लोड. तो कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है. तो बेस करंट इज इनपुट करंट, तो दिस इज इनपुट करंट एंड VBE, तो वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्ट. और VCE जो है आउटपुट वोल्ट है और IE आउटपुट करंट है. तो आगे हम देखते हैं कि हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन तो है लेकिन वोल्टेज गेन बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है. तो ऐसा अगर देखें ध्यान से हम इस सर्किट को, तो जो लोड है इस लोड के, तो इस लोड में अगर हम देखें तो वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड इज लाइक VE. यहाँ पे वोल्टेज एमिटर है. अगर ट्रांजिस्टर को हम, अगर इस ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में रन करेंगे तो एक्टिव रीजन में हम जानते हैं एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर एमिटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है. तो वोल्टेज एट कलेक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट बेस एंड वोल्टेज एट बेस इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एमिटर. तो एमिटर का वोल्टेज सबसे लोवेस्ट होगा, तो ये वोल्टेज एमिटर विल बी द लोवेस्ट. तो इसलिए हमारा जो वोल्टेज गेन होगा कॉमन कलेक्टर में होगा नहीं, तो लोवेस्ट वोल्टेज. करंट गेन हमारा हाईएस्ट होगा, इसलिए क्योंकि अगर हम इस सर्किट को देखें तो इस ट्रांजिस्टर में IB अंदर जा रहा है, IC भी अंदर जा रहा है, I निकल रहा है. तो इक्वेशन विल बी IE इक्वल्स टू IB प्लस IC. तो एमिटर करंट, बेस और कलेक्टर करंट दोनों का समेशन होगा, इसलिए करंट गेन सबसे हाईएस्ट है. तो अगर आके देखें तो ये हमारा बेसिक सर्किट है कॉमन कलेक्टर का. तो दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज बेस टर्मिनल एंड दिस इज एमिटर टर्मिनल. ये हमारा आउटपुट पॉइंट है. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज गेन ना के बराबर है एंड हाई करंट गेन है. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें करंट गेन को, अगर हम गामा से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर. गामा विल बी इनपुट करंट हमारा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. तो इनपुट करंट हमारा बेस करंट है और आउटपुट करंट एमिटर करंट, इनपुट करंट बेस करंट. तो हम लोग जानते हैं IE इस केस में IB प्लस IC है अपॉन IB. सिंस IC इक्वल्स टू बीटा IB, तो इसको हम लोग बीटा प्लस 1 IB भी लिख सकते हैं. तो IB कैंसल, तो गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1. तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर एंड करंट गेन इन कॉमन emitter. So beta plus 1 is also equals to 1 upon 1 minus alpha and alpha is the current gain in common base configuration of the transistor. तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल के आ गई. तो गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 upon 1 minus alpha. So this is our equation. सो हमने देखा इनपुट करंट बेस और कलेक्टर में देते हैं और इनपुट सोर्स और इनपुट वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, और आउटपुट हम लोग एमिटर और कलेक्टर के बीच में ले लेते हैं. सिमिलरली करंट हमने देखा है कि कलेक्टर से एमिटर के बीच में फ्लो होता है, चाहे वो NPN हो या PNP, डायरेक्शन चेंज होती है बस. तो ये भी हमने, इस क्वेश्चन को भी हमने सर्च कर लिया कि करंट वोल्टेज गेन क्यों नहीं है, लेकिन हाई करंट गेन है. हाई करंट गेन इसलिए अक्रॉस लोड या फिर अक्रॉस आउटपुट बिकॉज IE इक्वल्स टू IB प्लस IC. हमारे वहीं से ये इक्वेशन आई है. और वोल्टेज गेन क्यों नहीं है, क्योंकि वोल्टेज एट एमिटर इज द लोवेस्ट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज VB जो है VC से बड़ा है. वोल्टेज एट कलेक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट बेस एंड वोल्टेज एट बेस इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट एमिटर. तो वोल्टेज एट एमिटर इज द लोवेस्ट. तो आउटपुट में हमारा VE है, इसलिए वोल्टेज एमिटर सबसे लोवेस्ट है, इसलिए नो वोल्टेज गेन. लेकिन एमिटर करंट है इसलिए I इक्वल टू IB प्लस IC, इसलिए हाई करंट गेन. तो दिस इज द रीजन. So voltage gain for the circuit is less than unity but it has large current gain. So load resistor in the circuit receives both collector and base current. This is summation. So this is the simple reason. So आगे हम इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज drawn between base as input voltage and base is the input current and base और एमिटर के बीच में VBE जो है ये इनपुट वोल्टेज है और हमारा आउटपुट वोल्टेज है VCE. So the graph is between IB and VBE making VCE as constant. तो हम लोग कह सकते हैं input voltage is a function of IB and VCE. So this is input characteristic function. Similarly, output characteristic is drawn between emitter current which is output current and output voltage VCE taking input current constant. Input current हमारा IB है. तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं for output characteristic I जो कि output current है is a function of output voltage VCE and input current IB. तो ये हमारा बेसिक इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का. तो हमने पहले ही गामा और अल्फा बीटा गामा में सारा रिलेशन देख लिया. सो गामा इज द करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर, बीटा इज द करंट गेन फॉर कॉमन एमिटर और अल्फा जो है करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का. तो ये एक बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है, इसे हमें याद रखना चाहिए. सो लिटिल बिट हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लोर करते हैं.
तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं हम इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। लेट्स से वीसी को हमने 2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया। तो जैसे ही हम इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेट्स से फ्रॉम 2 से 3 वोल्ट जाएंगे, तो वी हैव इंक्रीज इन द बेस करंट। सिमिलरली वीसी इक्वल्स टू हायर वोल्टेज, लेट्स से 4 वोल्टेज पे, so we will get more base current. So this is a simple input characteristic of a common collector. So common collector configuration रेयरली हम लोग किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जहाँ हमें हाई वोल्टेज गेन चाहिए हो, केवल हाई करंट गेन चाहिए हो, केवल हम वहीं पे कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं। तो कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस में कॉमन एमिटर इज द हाईली यूज्ड एप्लीकेशन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली यूज्ड इन मेनी ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों एक साथ मिल सकता है हमें, इसलिए हम लोग कॉमन कलेक्टर्स को ज़्यादा एलिबरेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत ही लिमिटेड जगह पे है जहाँ पे हाई करंट गेन हमें मिल रहा हो, केवल हम वहीं पे यूज़ करते हैं। तो लिटिल बिट अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट फॉर वेरियस इंस्टांसेस। सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। इसमें भी हमारा एक्टिव रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, कट ऑफ रीजन होगा। सो बिफोर मूविंग लेट्स डिस्कस सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी तो यही हमने देखा कि इसका हाई करंट गेन है, हाई करंट गेन। So high current gain at output, lowest voltage gain at output among all the 3 configuration. So among all the 3 configuration highest current gain भी है common collector में। तो इसका input resistance high होता है और output resistance low होता है। तो high input impedance but low output impedance। So common collector का few of the applications लाई करता है, like in sweep circuits, bootstrap emitter follower। तो एप्लीकेशन ये है कि इसको हम एमिटर फॉलोवर की तरह यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा इनपुट करंट गेन तो हाई है और वोल्टेज गेन बहुत ही लो है, इसलिए हमारे पास पावर गेन जो आता है वो एक्चुअली लो ही आता है। सो क्योंकि आउटपुट इम्पिडेंस तो लो है लेकिन वोल्टेज गेन भी बिल्कुल लो है, इसलिए हमारे पास आउटपुट पावर जो गेन आता है वो टिपिकली लो आता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो एप्लीकेशन में मेनली हम लोग एमिटर फॉलोवर में यूज़ करते हैं, स्वीप सर्किट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं और हम लोग उसको यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है। तो उस एप्लीकेशन पे यूज़ करेंगे जहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन जहाँ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हाई इनपुट इम्पीडेंस हो। तो उस जगह हम इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हाई इनपुट इम्पीडेंस एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं।